आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अभी के रात के जो बज रहे हैं 10, आप देख सकते हैं 10:05 हो गया और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य कक्षा 1। और ये मेरा ऑप्शनल है और मैं बहुत पीछे हूँ सबसे, और मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये जो है आपको लग रहा होगा ये पेड है या अनपेड है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिंदी साहित्य है, तो ये अनपेड है। और ये जो वीडियो है ये मेरे पास पहले से ही था, मैंने कहीं से रिसर्च करके इस वीडियो को लाई थी, सर्च करके। तो मैं इस वीडियो को अपने लैपटॉप में स्कोर कर चुकी हूँ, आई मीन स्टोर में है। तो मैं अभी पढ़ूँगी और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बता सकती कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10:05, और मैं देखती हूँ कि कितने बजे तक इसको कंप्लीट करवाती हूँ। ये जो वीडियो है 2 घंटे का है, बट मैं 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें नोट भी करनी होती है। तो चलिए कंटिन्यू, लेट्स। करत करत अभ्यास ते जरिमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। आज हम अभ्यास कर रहे हैं, किसी न किसी दिन हमें इस चीज़ का फल मिलेगा ही, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो अब हम चलिए पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। तो हमने लैपटॉप में वीडियो को सर्च कर रही थी, और अब हम वीडियो को ओपन करने के बाद हम नोट डाउन कर रहे थे कि हिंदी साहित्य में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आपको आगे चल के पता चल जाएगी। तो हम बात करते हैं कि पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लगता है। थोड़ी सी मोटिवेशनल की आवश्यकता होती है हम सबको होती है। तो हम कैसे पढ़ाई करें जो हमको पढ़ने में इतना मन लगे कि हम सब कुछ को भूल जाएं। तो आज इस मैटर पे डिस्कस होगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमें अंदर से कैसे मोटिवेट रहना है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए हम आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहती हूँ, तो अभी आप लाइन पे बने रहें। जी हाँ, अब हम बात करते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन मार्क देना चाहूँगी कि कैसे संभालें अपना व्यक्तित्व। इसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम व्यक्तित्व को, अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे इसको सजा सकते हैं, हम कैसे सौंदर्य बन सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। कंपटीशन की सफलता में, उम्मीद में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के लिए छोटे छोटे शहरों से लोग खाली दोपहर बोझ उठाकर चलने वाले युवा ऐसा क्या करे कि उनकी सफलता बन जाए, बढ़ जाए। ऐसा क्या वो कर सकते हैं जो अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर के निकलते हैं। जब वो सपने साकार नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है सपने साकार होने में, है ना कभी ऐसे मोड़ पे ऐसे राह चल देते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जितने सारे भी स्टूडेंट यूपीएससी करने आ रहे हैं घर से, गांव से, तो आप ना अधिकतर अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बहुत सारे नोट्स के पीछे मत जाइए। आपके पास जितने सोर्स हैं उतने में ही आप नंबर स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उन चीज़ों को समझिए। हमारे आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके पास बहुत तरह की किताब हैं। जब हम उसके रूम जाते हैं या वहाँ पे देखते हैं कि यार इसके पास इतने सारे किताब हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, तो ये मतलब आपको जितना लिमिट सोर्स में आप पढ़ेंगे उतनी अच्छा होगा। और इसमें हम आपको बताना चाहूँगी, आप इसमें ईमानदार कोशिश में अपने सीमित ज्ञान, अनुभव व नज़रिए के आधार पर कीजिए, तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप कोई भी युवा अपने समग्र व्यक्तित्व में कुछ प्रभावी सुधार लाकर एग्जाम ही नहीं, जीवन में भी ओवरऑल सफलता की अपनी संभावनाओं को कमोवेश बढ़ा तो सकता ही है। इसमें से कुछ ज़रूरी बातें भी हैं। हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करते हैं। जिसे हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। जब हम इमेजिनेशन करते हैं कि हमारे पास ये हैं,
गाड़ी है, बंगला है, घर है, भले ही मेरे पास नहीं हो, बट जब हम जीवन में हल्की सी इमेज करते हैं, अगर आप सोचोगे कि हम आईएएस बन चुके हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर होता है हमारे जीवन में। जैसे कि मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। जब मैं 10th में पढ़ती थी तो मेरा सुबह 6 बजे की कोचिंग रहती थी, हम 6 बजे जाते थे। मेरी मम्मी 5 बजे जगा देती थी और मेरे साथ एक बगल की दीदी जाती थी, मतलब हमारे साथ ही थी, वो भी जाती थी पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब हम दोनों जाते थे तो हमारे गांव में बहुत सारी लड़कियां थी जो बाहर पढ़ती थी। जब वो आते थे कभी कभी हम मिलते थे कि हाँ, वो मैं उनको बोलती थी, यार ये लड़की मतलब कितनी अच्छी पढ़ने में होगी ना, बाहर पढ़ रही है। और हम मन में सोचते जाते थे। उससे हम एक बार पूछते थे, अपनी बगल में मेरी जो साथ जाती थी, मैं उससे थोड़ी सी डिस्कस करते थे। फिर हम पूरे रास्ते मन में यही सोचते जाते थे कि हम भी बाहर एक दिन पढ़ेंगे और हम भी आएंगे। तो ना वो मेरे साथ हुआ, हम भी बाहर पढ़ने गए और अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा हुआ। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जब हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो आप, ये स्वाभाविक बात है, आपके मन में डर रहेंगे तभी आप पढ़ेंगे, नहीं डर रहेंगे तो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपनी ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। तो अपनी ताकत पहचाने और जुट जाएं। अपनी ताकत को जब आप पहचान लेंगे तो आप तैयारी करने में जुट जाएं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं कहना जो चाह रही हूँ ये कि प्राकृतिक ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसी विशेषताएं दिए हैं और गुण प्रदान किए हैं। तो आप उस गुण को पहचानिए, उस विशेषताओं को पहचानिए अपने अंदर, आपके अंदर क्या है। तो आप स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां भी आपको दिखेंगे कि आपके अंदर कितने सारी कमी। जैसे कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कभी भी बोल के नहीं पढ़ती थी, और जब हमें टीचर उठाते थे ये हिंदी पढ़ने के लिए क्लास में, तो मैं घबराती थी, मेरे अंदर ये कमी थी। जैसे कि आपने देखा कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल कक्षा 1, मतलब कक्षा जो है, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि बार्डिम के बारे में हमने पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, इसमें क्या है। तो मैं बताना चाहूँगी इसमें कर्ता, शास्त्र, साहित्य। और अब हम साहित्य के बारे में जाने तो जो साहित्य किसे कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमने की पॉइंट जो सर बता रहे थे उसको हमने अच्छे से नोट कर लिया है। रमणीयता, सौंदर्य, कल्पनाएँ। साहित्य को साहित्य क्यों कहा जाता है, तो इसका भी हमने लिखा है। और इसका भी हमने लिखा है, साहित्य जो है किस शब्द से बना है, स और हित से बना है साहित्य। इसमें अनिवार्यता समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। जो साहित्य है उसका हम छोटे छोटे पॉइंट जो सर ने समझाए थे, हम उसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया है। आप भी इसे नोट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद हमने साहित्य का जो है फैक्ट के बारे में बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ क्या है, आत्मनिष्ठ क्या है, इसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और तीसरा भी है हमने पढ़ा है जो सौंदर्य शास्त्र होते हैं, उसका हमने थोड़ी सी, बस इसमें कोई डिफिनेशन वगैरह में हमने नहीं लिखा है, बस ऐसे ही नोट करके रखा हुआ है। तो और उसके बाद साहित्य में क्या क्या आते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ हैं जो गद्य और पद्य में, मतलब ये इंटरव्यू में लिखा, मतलब पूछा जाएगा कि मतलब साहित्य को ऐसा कौन सा शब्द है जो गद्य और पद्य को दोनों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है, मतलब क्या आता है। तो उसके बारे में हमने पद्य के बारे में लिखा है, गद्य और पद्य के बारे में। और इसमें थोड़ी सी लय क्या है, लय के बारे में हमने लिखा है। तो और इसके बाद हमने यहाँ पे गद्य का डिफिनेशन लिखा है, जो आप देख सकते हो। इसको अलग से हम फेयर करेंगे, बट
अभी हमने नोट करके रखा हुआ है। हमने आज इतना सा गद और पद के बारे में पढ़ा है फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे कल फिर, और उसके बाद हम फिर आपको दिखाएंगे कि हमने क्या पढ़ा है। तो अभी हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।